आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं हूं हमजा खान। हम इस टाइम वाराणसी में मौजूद हैं। हमारे साथ विनय दुबे जी हैं। विनय जी, आप आज इलाहाबाद गए हुए थे डॉक्टर कफील के केस के लिए। जी। क्या हुआ आज वहां पर? देखिए, आज सिर्फ ऑर्डर आना था। 2 दिन ब्रेक हुआ है। और सुनवाई जो हुई थी दोनों पक्षों की 2 दिन लगातार हुई। जज ने ऑर्डर रिजर्व किया हुआ था आज 8:30 बजे। जहां मुझे खबर आई कि आज 10 बजे तक ऑर्डर आ जानी है। 42 पेज का ऑर्डर है जिसमें डॉक्टर कफील खान को आज़ाद करने के रिहा करने के आदेश उन्होंने दिए हुए हैं। सारी पार्टियां या जो भी लोग सोशल मीडिया पे डॉक्टर कफील के लिए जी। इतना रिक्वेस्ट किए या मतलब उस तरीके से आवाज उठाए, जी। उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम बहुत चर्चित रहा। उसमें इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे सभी का आवाज़ था वैसे उसी में एक भीड़ में मेरी भी आवाज़ थी। नहीं, आपकी आवाज कुछ ज्यादा थी। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि विनय दुबे ने इस केस के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। तो ऐसा क्या है? देखिए, मैं भी जेल में रहा हूँ, मैंने भी ये प्रक्रियाएं देखी हैं। एक परिवार का जो तकलीफ होता है, जब मैंने शुरू किया था 9 जुलाई के आसपास, तो उनके भाई से बात हुई थी, उनकी पत्नी से बात हुई थी। तो उनकी जो एक पीड़ा थी उनके अंदर की, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। तो लगातार वो आवाज़ मेरे इसमें चलती थी, तो वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। बाद में उनका परिवार भी कोऑपरेट नहीं करने लगा एक सर्टन टाइम के बाद। लेकिन मुझे लगा कि अब हम जब कूद चुके हैं तो इसको आखिरी तक पहुँचा ही देते डॉक्टर कफील के छूटने के बाद एनएसए लगा हुआ है। हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया हैं। है, जी। क्या लगता है कि डॉक्टर कफील को सरकार जिस तरीके से पीछे पड़े हुए 2 से 3 साल के अंदर जो सरकार ने डॉक्टर कफील के साथ किया, जी। आगे ऐसा और होने की संभावना है? 100% होगा। जब तक योगी जी सरकार में, तब तक कफील खान अंदर बाहर होते रहेंगे। तो क्या मतलब जब तक योगी सरकार में मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक डॉक्टर कफील अपने अपना मुंह ही नहीं खोले? ऐसा नहीं, देखिए उनका मर्जी है, वो चाहते नहीं है कि वो मुंह खोलें। योगी जी का बहुत क्लियर मैसेज है कि आप शांत रहिए। अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो मैं आपको उठा के जेलों में बंद करता रहूंगा। बीआरडी का इतना बड़ा मैटर हुआ, जितने बच्चों की मौतें हुई थी, जी। जो आदमी उसकी आवाज उठाया, सीए और एनआरसी जैसे मुद्दे पे आया, सारी बात की, आप एक पढ़ा लिखा आदमी, एक डॉक्टर, जी। इस महामारी में उस डॉक्टर की बहुत सख्त जरूरत थी जी। लोगों की मदद करने के लिए। उसको सरकार इतना पीछे पड़ी है, कल वो फिर निकल जाता है, अगर परसों सरकार फिर उसके पीछे लग जाएगी तो फिर क्या करेंगे? ऐसा कैसा चलेगा? देखिए, वो चाहे जितनी भी चीज़ें कर लें, लेकिन कैसा होता है, अगर प्रताड़ित करना है तो हमारे कानून में ऐसी धाराएं हैं कि आपको उसमें उलझ के रहना पड़ेगा। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो वो सिर्फ प्रताड़ित कर सकते हैं आपको एक तरीके से, लेकिन जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं फिर से छूट के बाहर आ जाएंगे। आप भी आवाज उठाते हैं, आपके पीछे प्रशासन पड़ता है, जी। पड़ता है। काफी पीछे पड़ जाता है। जेलों में जेल डाल भी देता जाके है। आए हैं। जी जी, जाते हैं वो तो। देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता है कि जीवन में अगर मैं जेल से डरने लगूं या फिर प्रशासनिक कार्रवाई करने लगूं, तो आज मैं घर पे बैठ के लैपटॉप लेके वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता। हमारी तो ये श्रृंगार है एक तरह से, हमारा एक गहना है। जेल जाना आना, आंदोलन करना सड़कों पे, अ, आवाज़ उठाना, तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का अगर जो सही में करना चाहता है जो समाज के लिए कुछ, उसके लिए तो ये गहने हैं। और रासुका अगर लगती है तो समझिए वो हमारे लिए परमवीर चक्र है। भक्त और अनभक्त, दो जी। वर्ड आपके बीच में बहुत बहुत ज्यादा घूमता है। जी। भक्त और अनभक्त में आप नई पीढ़ी को मेरे चैनल के माध्यम से खाली इतना बता दीजिए, भक्त भक्ति क्या होती है और अनभक्ति क्या होती है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तब भक्त हुआ करते थे शुरुआती दौर में। फिर धीरे धीरे वो ब्लाइंड एकदम अंधभक्त हो गए। आजकल वो लोग अंध भक्त हैं। वो एक पागलपन का आखिरी दौर होता है, जब सिर्फ वो अंडे के अंदर आपको सिर्फ अंडा ही दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं। इसके लिए मैं उनको एक तीसरी कैटेगरी ईजाद की कि हाँ, वो अंध भक्त के लेवल पे आ गए हैं। आप भक्ति करिए, कोई दिक्कत नहीं, अंधभक्ति करिए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन पागलपन जो होती है, आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, पाकिस्तान चले जाओ, आप मुस्लिम हो, हिंदू हो के मुस्लिम हो, या मुस्लिम हो के तुम हिंदू हो, कुछ भी चीज़ है आपने अंडपन। मुस्लिम कहा तो मैं एक अभी 2 दिन पहले का मैं एक जी। बताता हूँ। सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुआ। जी। एक ब्राह्मण लड़की जो है, एक दलित लड़के से शादी करती है। जी। तो उसको आईटी सेल वालों ने इस तरीके से एक्सपोज किया कि एक मुस्लिम मुस्लिम। लड़की जी। दलित लड़के से हिंदू धर्म अपना के जी। ऐसा शादी किया। तो वो दो चीज मतलब मुसलमानों को कहीं ना कहीं आईटी सेल एकदम। एकदम। एकदम बदनाम करने पे लगा हुआ है, जबकि सर आप वहां एक कोई इन्वॉल्वमेंट मुसलमानों का है ही नहीं। सर आप एक चीज़ समझिए, भारतीय जनता पार्टी की जो काम है या जो उनकी भोजन है ना, वो मुस्लिम के आसपास ही टिकी हुई है। अगर ये मुस्लिम और पाकिस्तान नफरत हटा देना, तो इनके पास बोलने के लिए ना एक बाल का टुकड़ा नहीं है। काम की बात तो इनसे कर नहीं सकते, कोई चीज़ इनसे हो नहीं रही है, देश संभल नहीं रहा, तो इनको केवल एक ही चीज़ दिखा रहा है कि सारा ठिकरा मुस्लिमों पर डाल दो, लोग उसमें उलझे रहेंगे।
कुछ मुस्लिमों को, एक मुस्लिमों समाज को टारगेट करते करते इन्होंने पूरा देश बर्बाद कर दिया। मुस्लिम तो हिंदुस्तान का, मुसलमान की तो ऐसी स्थिति हो गई है जी, कि किसी को अगर नेता बनना है तो खाली मुसलमानों का गुण गाना चालू कर दो, नेता ही बन जाता है। दोनों ही ये तो पक्ष नई हैं। पॉलिसी 2014 के बाद ये एकदम चालू हुई है। एकदम एकदम आप मुसलमानों के बारे में बोलना चालू करिए, आप कल जो है पॉलिटिशियन बन जाएंगे एकदम और कोई पार्टी जो आपको ले लेगी। एकदम आप चाहे क्रिमिनल रहिए, चाहे कुछ भी रहिए, बीजेपी में आइए और वॉशिंग मशीन में साफ करके निकल जाइए क्राइम को अपने। एकदम सही बात कह रहे हैं, सहमत हूँ आपसे। मतलब ये सब जवाब आपको देना चाहिए था, पर मैं ना ना, मैं आप पूरी बात कह दिया, क्योंकि मैं लोगों के बीच में जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा जाता हूँ, इसलिए मैं एकदम खुल के पत्रकारिता कर रहा हूँ। आप एकदम खुल के और आप जमीनी स्तर से जुड़े हाँ, हैं, मैं एकदम खुल के कर रहा जो हूँ। मैं मुझे कहना चाहता हूँ आपने कह दिया, मुझे हाँ, इसके लिए मैं इसलिए कि आप जो है इस चीज को आप, क्योंकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, जी। आपके फॉलोइंग जो होती है इंडिया के अंदर है या अदर कंट्री से भी आपको लोग फॉलो करते हैं, जी। जो आपके फॉलोअर्स है ना वो इतने ज्यादा हैं कि अगर ये मैसेज अगर आप दोगे ना, उसका एक अलग, क्योंकि देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जी जो एजुकेशन का मामला है, जी ना पढ़ने की वजह से जो नए यंग लड़के जो है वो भटक जा रहे हैं, उनको जो कुछ भी कह रहा है वो उस चीज को मान लेते हैं। जी। तो ये चीज आप जनता को बताइए और नई जनरेशन को बताइए कि उनको किस हिसाब से रहना चाहिए और इनके झांसे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, जब तक ठोकर लगती नहीं तब तक ज्ञान आता नहीं है। अगर वो कोई बाइक से गिरेगा नहीं तो बाइक चलाना सीखेगा नहीं। आज जितने लोग आज अंधभक्ति में भाग रहे हैं ना, कल जब इनके माँ बाप मरेंगे घर पे, इनके बाप सुसाइड करेंगे कि मैं बच्चों को पाल नहीं पा रहा हूँ ना, तब इनकी आंखें खुलेगी। और मैं चाहता हूँ ये हो। जिस तरह से ये अंधभक्ति में लगे हैं ना, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, समाज के नाम पे, मैं चाहता हूँ इनके घर पे ये मुसीबतें आए ताकि इनकी आंख खुले। और जब ये आएंगी तब जाके कहीं एक देश का स्वर्णिम भारत जो है ना तैयार होगा। आज आप देखिए, मन की बात जो ये मोदी जी आके कर जाते हैं, आज डिसलाइक बढ़ने लग गई हैं, लोगों को ये समझ में आने लग गया है। क्यों पता है? क्योंकि उनके घर पे आज खाने के लिए रोटियां नहीं है, उनके बैंकों में पैसे नहीं है, तो उनको लग रहा है कि ये जो बंदा था या जो हम जैसे, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, वो हकीकत घरों में घुस गई है, घर बर्बाद हो रहे हैं तो लोगों की आंख खुल रही है। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।